नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। पिछले 5 भागों में मोहम्मद बिन कासिम से बख्तियार खिलजी तक का इतिहास आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो भाई वो भी देख लो। अब मुस्लिम आक्रांता कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी, उसी की जबानी। इसी में खुलासा होगा कि कुतुब मीनार किसने बनाई। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम। जन्म कब हुआ पता नहीं अरब के गुलाम बाजारों में मुझे कितनी बार बेचा और खरीदा गया। एक गुलाम की जन्म तिथि पर कौन इतिहासकार ध्यान देता। ऐबक, जैसा इतिहासकारों ने बताया है, ऐबक किसी खानदान का नाम नहीं है। क्योंकि मेरी उंगली टूटी हुई थी, इसीलिए मेरा नाम ऐबक पड़ गया था। ऐबक शब्द का अरबी अर्थ है अपंग। 20 वर्षों के लुटेरे जीवन में मैंने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया है। फिर भी इतिहासकारों ने मुझे हातिम, बहादुर और उदार शासक बताया है। इतिहासकारों ने यह झूठ फैलाया है। जिनकी कलम मेरी गुलाम थी, मेरे बारे में गलत कैसे लिख सकते थे। तारीख में भरपूर झूठ लिखाया गया है। मुस्लिम सुल्तानों की शर्मनाक हार को भी जीत दिखाया गया है। कोई भी मुस्लिम शासक कभी उदार नहीं था। हकीकत में हर एक ने हिंदुओं का नरसंहार किया है, औरतों और बच्चों को गुलाम बाजारों में बेचने का निकृष्ट कार्य किया है। आखिरी बार मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदे जाने से पहले निमिशपुर का काजी मेरा आका था। उससे मैंने कुरान सीखा और हिंदू काफिरों को मारने की शिक्षा मिली। हिंदू राष्ट्र का विस्तार इतनी दूर दूर तक था कि निमिशपुर का वर्णन महाभारत में भी है। अब इसे निमिषारण्य कहा जाता था। गोरी समेत सारे मुस्लिम शासक दिन हो या रात सदा नशे में चूर रहते थे। गोरी की चापलूसी करके मैंने अपने को घोड़े के दल का एक नेता बनवा लिया। मुझे कहराम नगर पहाड़ में मिला। इसका मतलब था कि इस क्षेत्र में जिस हिंदू को चाहूं मार दूं, हिंदू औरतों को उठा लूं, उनकी इज्जत या धन लूट लूं, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता था। मेरे जिहाद की तीव्रता देखकर हसन निजामी ने अपनी किताब ताजुल माआसिर में मुझे इस्लाम का स्तंभ और काफिरों का विध्वंसक बताया है। सन 1191 मैं पहली बार भारत आया। मेरठ के किले पर हमला किया, उसे अपने अधिकार में लेकर नेस्तनाबूद कर दिया। सारे मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया। जिस दुर्ग पर भी मैंने हमला किया था, उसे मैंने मिट्टी में मिलाया। ताजधारी राजाओं का सर अपने भालों पे लटकाया। हर इतिहासकार चीख चीख कर इन बातों को बताएंगे, क्योंकि जिहादियों के लिए यह एक गौरव की बात है। मेरठ फतेह कर मैंने अपना निशाना दिल्ली को बनाया। जिसे आज कुतुब मीनार कहते हैं, वो पहले से ही वहां मौजूद थी। आसपास अनेक मंदिर और मचान बने हुए थे। प्रतिमाओं को तोड़कर मंदिरों से बाहर फेंक दिया गया। एक मस्जिद तामील की गई, जिसे नाम दिया गया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ऐसा वहां लोहे के स्तंभ पर मैंने खुदवाया है। यह मीनार नक्षत्र निरीक्षण के लिए बनाई गई थी, जिस विद्या का हमें कोई ज्ञान नहीं था। सन 1206 से 1210 तक सिर्फ 4 साल में दिल्ली के गद्दी पर आसीन था। हिंदुओं को मारने, लूटने, उठते विद्रोह को दबाने में मेरा ज्यादातर समय निकल जाता था। लुटे हुए माल से ऐसा खंबा खड़ा करने की ना मेरी कोई इच्छा थी, ना मेरे पास समय था, ना ही इस तरह के भवन निर्माण का कोई ज्ञान ही मुझे था। दिल्ली फतेह होते ही रणथंबोर और अजमेर से पृथ्वीराज के भाई हेमराज चौहान के विद्रोह को दबाने और इस्लामी राज को मजबूत करने मुझे वहां जाना पड़ा। जिस राजपूत राजा को दिल्ली की गद्दी से हटाकर मुझे बिठाया गया था, उसने सेना एकत्रित कर फिर दिल्ली पर हमला बोल दिया। राजा वीरतापूर्वक लड़ा, आखिरकार वीरगति को प्राप्त हुआ। दिल्ली से लूटे माल में से आका गोरी को मैंने नजराना पेश किया। खुश होकर आका ने मुझे भोज पर गजनी आने का आमंत्रण दिया। मैं गजनी गया। दरबारी जिया उल मुल्क के घर ठहरा। लगता है उसने ही मुझे कोई विष खिला दिया था।
मेरी तबीयत तब से खराब रहने लगी। मैं वापस दिल्ली लौट आया और अपना जिहाद जारी रखा। प्रसिद्ध कोल दुर्ग पर मैंने हमला किया। दुर्ग जीत लिया गया, लेकिन एक और बड़ी सेना के आने से हमें दुर्ग से दुम दबाकर भागना पड़ा। दुर्ग से जितना माल हाथ लगा, मैंने गजनी अपने आका के पास भेज दिया और जीत की लंबी लंबी डींकें हाकी गई। मुझे डर था कि यदि हार की बात बता देता तो मुझे दिल्ली के तख्त से हटा दिया जाता। असल में इस युद्ध में मुझे बहुत नुकसान हुआ था और कोल दुर्ग हम जीत नहीं पाए। राजा जयचंद, जिसने पृथ्वीराज से अपनी जाति दुश्मनी के चलते मेरे आका मोहम्मद गोरी को साथ मिलकर लड़ने का आमंत्रण दिया था, जीत के बाद हमने उसके इलाके में ही लूटपाट शुरू कर दी। यह देखकर जयचंद चुप न रहा और उसने विद्रोह कर दिया। मैं युद्ध हार जाता कि इतने में हमारे एक धनुर्धर ने ऐसा बाण चलाया जो सीधे जयचंद के आंखों के रास्ते उसकी खोपड़ी में छेद कर गया। हमने वाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को लूटा। 1400 ऊंटों पर लूट का माल लाद कर आका गजनी को लौट गए। दिल्ली लौटते वक्त मैंने फिर कोल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस बार कोल दुर्ग को हिंदू विहीन कर दिया। गोरी ने रास्ते में ग्वालियर दुर्ग पर हमला किया, लेकिन राजा सुलक्षण पाल ने उनका ऐसा हाल किया कि वो किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर अस्तबल में बंधे हुए 30 हाथी खोलकर ले गए। तारीख में यह लिखा गया कि राजा सुलक्षण पाल ने 30 हाथियों के बदले में अमन खरीद लिया है। ऐसा झूठ हमेशा फैलाया गया है। अनहिलवाड़ के राजा के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने मुझे फिर ललकारा। अजमेर और रणथंबोर भी हाथ से निकलता देख घबराए हुए मैंने आका को लिख भेजा, दिल्ली गई तो समझो भारत पर पकड़ ढीली हो जाएगी। आबू पर्वत के संकड़े रास्तों में रायकर्ण और अन्य राजाओं की सेना घात लगाकर बैठी थी। उन रास्तों में युद्ध करने का साहस किसी भी मुस्लिम में नहीं था। हम पीछे हटे। हमें भागता देखकर हिंदू सेनाओं ने हमारा पीछा किया और मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हमारी सेनाओं की बुरी तरह से हार हुई। हमें भागकर अजमेर दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। आका गोरी को मैंने फिर फतेह का ही संदेश भेजा। 1202 मेरी ही तरह एक और गुलाम अल्तमश के साथ मैंने कालिंजर दुर्ग को घेर लिया। परमार राजाओं ने डट कर हमारा सामना किया। हमें मुंह की खानी पड़ी। मुस्लिम इतिहासकारों ने फिर हार को फतेह लिखा। अगला युद्ध हुआ महोबा से और फिर युद्ध किया मैंने बदायूं में। दोनों जगह मुझे बुरी तरह से हारना पड़ा। हिंदू तलवारों के घाव लिए मैं दिल्ली लौट आया। भारत में ज्यादा से ज्यादा काफिरों को मारने और उनका माल लूटने की होड़ लगी थी। हम लुटेरे आपस में ही लड़ने लगे। गखर हिंदुओं ने अपनी शक्ति जमाकर झेलम नदी के तटीय इलाकों को मुक्त करा लिया। पंजाब फिर हिंदुओं के हाथों में चला गया। मेरे सेनापति सुलेमान को भाग जाना पड़ा। इस हार से त्रस्त गोरी जब वापस लौट रहा था, तब दमैक के पास एक हिंदू टुकड़ी ने हमला कर गोरी को मार दिया। गोरी की कोई संतान न होने की वजह से भतीजा गियाजुद्दीन मोहम्मद गद्दी-नशीन हुआ। गियाजुद्दीन ने भारत के जीते हुए प्रदेशों का नियंत्रण मुझे दे दिया। 26 जून 1206 मेरी ताजपोशी हुई, लेकिन आका के ना रहने से मेरी हिम्मत नहीं हुई इसी नए प्रदेश में लूट मचाने की। दोस्तों, यहां तक आपने सुनी ऐबक की कहानी उसी की जबानी। सन 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त ऐबक घोड़े से गिरा और घोड़े की जीने की नुकीली नोक छाती में घुस जाने से जानवर के ही हाथों जानवर की मौत मारा गया। दिल्ली की जिस गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर महापुरुष बैठा करते थे, उस पर एक मलेच्छ ने बैठकर उसे अपवित्र कर दिया। 20 साल के लुटेरे जीवन में सिर्फ 4 साल का शासन। किसी भी इतिहासकार ने कुतुब मीनार बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन को नहीं दिया है। कुतुब मीनार का अरबी अर्थ है नक्षत्र निरीक्षण स्तंभ। भ्रमित इतिहासकारों ने इस मीनार के निर्माण का श्रेय कुतुबुद्दीन को दे दिया है, जबकि इस स्तंभ के आसपास के मंदिर और इसकी भव्यता को नाश करने का श्रेय कुतुब को देना चाहिए था। मोहम्मद बिन कासिम से कुतुबुद्दीन तक किसी भी लुटेरे ने कोई निर्माण का कार्य नहीं किया है, सिर्फ विध्वंस किया है। मित्रों, यह कथानक आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगले कथानक में एक और गुलाम अल्तमश का वर्णन होगा और होगा झूठे इतिहास का पर्दाफाश। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे। जय हिंद, वंदे मातरम।